हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं CMD, ठीक है। और CMD का दूसरा यूनिट स्टार्ट आज होने वाला है, जिसका नाम है निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। निर्माण आयोजन क्या होता है और निर्माण आयोजन का क्या बेस होना चाहिए, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ भी रखा है कि प्लानिंग का अर्थ है करने से पहले सोचना, ठीक है। आयोजन का क्या अर्थ होता है, कोई भी प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, करने से पहले कोई हम काम करने जा रहे हैं उससे पहले अपने दिमाग में क्या होता है, एक प्लानिंग लाना पड़ता है, एक आइडिया जो भी विचार है कह सकते हो उसको लाना पड़ता है दिमाग में, ठीक है। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए उसके सभी पहलुओं पर विस्तार से क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है। जिससे कार्य हमारा जो है सहज ढंग से और समय पर पूर्ण हो सके, ठीक है। आयोजन का बेसिकली इतना है कि आप जो भी करो उसको करने से पहले सोच लो करना कब है, क्यों करना है, कब से करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या करो दिमाग में बैठा रहो, जिससे जो आपका काम होगा वो क्या होगा, एक सहज ढंग से या समय के अंदर क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो हमने आयोजन पढ़ा है तो उसका क्या बेस होना चाहिए, ठीक है। तो बेस अगर बात करें तो किसी निर्माण की योजना तैयार करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी निर्माण की योजना तैयार करने के लिए सामग्री, उपकरण, श्रमिक, वित्त, पूर्ति, समय को आधार माना जाता है, ठीक है। किसी निर्माण की योजना तैयार करने के लिए सामग्री, उपकरण, श्रमिक, वित्त, पूर्ति, समय को आधार माना जाता है, ठीक है। निर्माण आयोजन को सार्थक बनाने के लिए, ठीक है, निर्माण आयोजन को सार्थक बनाने के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण रखती हैं। तो बातों में सबसे पहला बातें हैं नक्शे तथा एस्टिमेट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि निर्माण स्थल की स्थलाकृति को देखते हुए परियोजना के पूर्ण संरचनात्मक अभिकल्पन, नक्शे तथा एस्टिमेट तैयार किए जाते हैं। अब सी बात है कि जो भी क्या होता है हमको निर्माण करना होता है, ठीक है, जब भी कहीं हमको क्या करना होता है, निर्माण करना होता है, तो उस पर्टिकुलर जगह का, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह का हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं और एक एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, जिसके भी आप हम काम को क्या करते हैं, आगे आते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि जो बेस में आपका पहला नक्शे तथा एस्टिमेट है वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होता है फैक्टर, यानी कि बेस, आधार, यानी कि इम्पोर्टेंट आधार कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड है आपका निर्माण सामग्री, ठीक है। निर्माण सामग्री का मतलब कि कोई भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं, शुरू करने से पहले हम क्या करें, पूरी जो सामग्री मटेरियल है उसको क्या करें हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दें उसका, ठीक है। और निर्माण सामग्री की जो गणना की जाती है परियोजना के अंतर्गत वो विस्तृत डिटेल एस्टिमेट से की जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि सभी आवश्यक निर्माण सामग्री की कार्य शुरू करने से पूर्व व्यवस्था कर ली जाए। कार्य शुरू करने से पूर्व, ध्यान रखिएगा, कार्य शुरू करने के बाद से हम मटेरियल का व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। कार्य शुरू करने से पहले, यानी कि जो भी निर्माण हुआ नहीं है उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे मटेरियल का व्यवस्था कर लें, ठीक है। और जो इस निर्माण सामग्री का जो हम गणना करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, वो किसके अंतर्गत करेंगे, डिटेल एस्टिमेट के अंतर्गत करेंगे। अब थर्ड आता है श्रमिक, ठीक है। तो निर्माण कार्य के लिए आपको पता ही है कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उन्हीं के आधार पर क्या कहते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है, तथा यदि उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो कार्य प्रारंभ में क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ठीक है। कोई भी आपका निर्माण कार्य चल रहा है तो प्रशिक्षण
कार्य जो भी निर्माण चल रहा है, निर्माण आरंभ करने से पहले कर लेना चाहिए। यानी कि जो उनको भी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, और निर्माण आरंभ करने से पूर्व क्या करना चाहिए, उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है। अब चौथा बात आती है यातायात का साधन। ठीक है। सबको पता है कि यातायात का साधन, चाहे वो मटेरियल को पहुंचाना हो, या फिर निर्माण सामग्री को ले जाना हो, ठीक है, या श्रमिकों को ले जाना हो, यानी कि कह सकते हैं कि श्रमिकों तथा निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक, यानी कि जो भी साइट पे काम हो रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए उस क्षेत्र में रेल लाइन, सड़कों का होना ज़रूरी है। ठीक है। वास्तविक निर्माण शुरू करने से पहले क्षेत्र में यातायात के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्शन काम करें तो हम ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लोगों को या फिर मटेरियल को पहुंचाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना होए। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने बात किसका कहा था, बेस में, जो प्लानिंग, बेस ऑफ प्लानिंग होता है, उसमें सबसे पहले बात आती थी नक्शे तथा एस्टीमेट का, जो हमने स्टार्टिंग में कर लिया। फिर उसके बाद से बात आया निर्माण सामग्री का, उसको हमने पढ़ लिया। फिर श्रमिक आया। ठीक है। फिर उसके बाद से आपका आया यातायात का साधन आया। ठीक है। यातायात के साधनों में हमको ये देखना है कि लोगों जो भी आपका श्रमिक हैं या जो भी मटेरियल है वो हम क्या इतना सुविधा अनुसार अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा सकते हैं। तो सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ता है। औजार एवं मशीनें। ठीक है। औजार एवं मशीनें, तो परियोजना पर प्रयुक्त किए जाने वाले औजार तथा मशीनों का समय पर प्रबंध किया जाए। अब ये सी बात है कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन काम होता है तो क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन काम से पहले हमको हर एक इक्विपमेंट, मशीनरी, जो भी आवश्यकता हो उस कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से उसको हमको क्या करना चाहिए, अवेलेबल करा देना चाहिए। ठीक है। ऐसा कराने से क्या होगा, जो आपकी वर्किंग कंडीशन होगी वो बहुत ही बेहतर होगी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे काम पड़े हैं जहाँ हमको उस मशीन की रिक्वायरमेंट है और वो मशीन है ही नहीं, तो दिक्कत होता है, वो काम वहाँ पे क्या करेगा, डिले करेगा, और डिले होगा तो आपकी जो कार्य की प्रगति होगी वो कार्य की प्रगति हो नहीं पाएगी। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम बेसिकली यही देते हैं ध्यान कि जो भी मशीनें उसे आपको यूज़ करना हो, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट हो, तो क्या करो, साइट पे समय से पहले, कंस्ट्रक्शन आरंभ होने से पहले क्या करो, पहुंचा दिया करो। ठीक है। ताकि काम जो है आसानी से और समयपूर्ण तरीके से किया जा सके। ठीक है। निर्माण फिर विधि सेकंड आपका आता है, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ वाला पॉइंट है आपका निर्माण विधि। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका क्या निर्माण, क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है। निर्माण विधि में हमको कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो किन किन तरीकों को अपनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि परियोजना के संपन्न करने के तरीकों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम परियोजना को संपन्न करें, क्या क्या मेथड अप्लाई करें, क्या मेथड अप्लाई ना करें, जिससे हमारा काम क्या हो, आसानी से हो सके। जो करने लायक होता है उसको करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारे कार्य की प्रगति क्या हो, दिखाई दे या आगे बढ़े हर स्टेज में। फिर हम कह सकते हैं फिर कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा अथवा श्रमिकों द्वारा होगा, इसका पूर्ण निर्णय करना आवश्यक भी होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में कि परियोजना का जो संपन्न होना चाहिए वह श्रमिकों द्वारा भी होता है। कोई भी परियोजना का, यानी जो भी हम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो फिर श्रमिक द्वारा भी हो सकता है और फिर मशीनों द्वारा भी हो सकता है। इसका पूर्ण हमको निर्णय क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। फिर आता है उपकरणों का मरम्मत। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए जहाँ पे हम क्या करें, उपकरणों की मरम्मत करने का पूर्णतम व्यवस्था हो, ताकि हमको क्या करें, साइट पे ही हम उसकी मरम्मत कर सकें, कहीं दूर हमको ना जाना पड़े, जिससे हमारा जो काम हो वो प्रभावित ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थल सुरक्षा। स्थल सुरक्षा का मतलब वहाँ पे जितने भी आपके साइट पे काम होने वाले हैं, चाहे वो स्थल सुरक्षा का मतलब वहाँ श्रमिक से लेकर के मटेरियल तक, मशीनरी सुरक्षा जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, चारों तरफ बाउंड्री लगा करके आप कर सकते हैं, मेन गेट लगा सकते हैं आप उसमें। ठीक है। तो कुछ सुरक्षा इस प्रकार की लोगों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। ठीक है। फिर श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं, जैसे हमने पहले बता ही दिया है श्रमिक कल्याण क्या होता है, वेलफेयर, हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने बता ही दिया था। ठीक है। उसके बाद से आता है प्रोत्साहन। ठीक है। उनको क्या करते रहना चाहिए, जो भी आपके श्रमिक लोग काम करते हैं उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो आप बेसिकली ध्यान देना, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि आयोजन
क्या होता है, आयोजन के क्या क्या बेस होते हैं। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आयोजन क्या होते हैं और आयोजन के क्या क्या बेस हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बेस में हमने बताया था, पहला पॉइंट नक्शे तथा एस्टीमेट, सेकंड बताया निर्माण सामग्री, और फिर श्रमिक, यातायात का साधन, औजार एवं मशीनें, निर्माण विधि, उपकरणों का मरम्मत, स्थल सुरक्षा, श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं, प्रोत्साहन, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी हम जो अगला टॉपिक होगा, ठीक है, हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं जो भी आपके पॉइंट, आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर वहीं पे क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं। उसके पहले जितना आज हुआ, ठीक है, उस टॉपिक को आप लोग सुनिए, पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, और जो पीछे हमने बताया है उसको कॉपी पे लिख करके राइट डाउन करिए। कॉपी पे जब तक लिख कर राइट डाउन नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो प्रयास यही करिएगा, जितना सुना जाए, जितना पढ़ा जाए, जूम पे, ऐप पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं आप हर जगह लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल पोर्शन है तो न्यूमेरिकल पोर्शन को लिख के प्रैक्टिस करिए। थ्योरी पोर्शन है तो थ्योरी को क्या करिए आप लोग लिख करके एक बार थोड़ा सा, चाहे आप इस अपने मेमोराइज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मेमोराइज टाइप है तो मेमोराइज़ कर लीजिए, कुछ पॉइंट समझने लायक उसको समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसको लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।